हेलो फ्रेंड्स, रघुज नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। कल हमने किया था शब्दालंकार। आज हम करेंगे अर्थालंकार। शब्दालंकार हमने किया था। शब्दालंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों के कारण चमत्कार पाया जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के आगे भेद कौन कौन से थे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार इत्यादि। आज हम करेंगे अर्थालंकार। सबसे पहले ये बताओ कि अलंकार किसे कहते हैं। मैंने पहले बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं? जिसके कारण काव्य में चमत्कार पैदा हो उसे हम अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्री की शोभा गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। आज मैं बड़े ही एक ट्रिक के साथ, एक आसान तरीके के साथ तुम्हें अर्थालंकार समझाऊंगी, जो 5 मिनट में तुम्हें समझ में आ जाएगा और उसे तुम कभी भी नहीं भूलोगे। तुम फिर ये नहीं कहोगे कि मैम अलंकार तो बड़े मुश्किल हैं, हमें समझ में ही नहीं आते हैं। लेकिन आज जब मैं समझाऊंगी तो आज के बाद तुम कभी ये नहीं कहोगे कि हमें अलंकार समझ में नहीं आए। तो अर्थालंकार, जहाँ पर अर्थ के कारण चमत्कार पैदा हो वहाँ पर अर्थालंकार पाया जाता है। अर्थालंकार के भेद। सबसे पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। उपमेय को किसके समान बताया जाए? उपमान के समान। तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब आप कहोगे मैडम हमें तो पता नहीं उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो ये जान लीजिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। उपमेय होता है जिस व्यक्ति की या वस्तु की तुलना की जाती है। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें सीता जी का मुख क्या है? उपमेय, और चंद्रमा उपमान, क्योंकि चंद्रमा के साथ उसकी तुलना की गई है। तो उपमेय समझ में आया कि उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। अब हम जानेंगे कि उपमान किसे कहते हैं। उपमान होता है उपमेय की तुलना जिससे की जाए। जैसे इसमें सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो इसमें चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। तो उपमान किसे कहते हैं? जिस उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो उपमा अलंकार की पहचान क्या है? उपमा अलंकार में सा, से, सी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस भी वाक्य में सा से सी आ रहा हो या के समान शब्द प्रयोग में किए जा रहे हों तो वहाँ पर समझ लेना कि यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे यही दिया था मैंने, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसमें के समान शब्द यूज हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है? उपमा अलंकार है। जैसे और उदाहरण दो। जैसे पीपर 5 सरिस मंडोला, दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। इसमें दीप शिखा सी आ गया, तो इसमें क्या है? उपमा अलंकार। ऐसे ही वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन। लता सी आ गया इसमें भी, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। ऐसे ही मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ज्वाला सा, इसमें ज्वाला सा के कारण हमें पता चल रहा है कि इसमें उपमा अलंकार है। तो जिसमें सी, सा से या के समान का प्रयोग किया जाए उसमें उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार
रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो, यानी कि उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे सीता जी का मुख ही चंद्रमा है। सीता जी का मुख चंद्रमा है, ये नहीं कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान है, ये कह दिया कि सीता जी का मुख ही चंद्रमा है। तो इसमें क्या हुआ? रूपक अलंकार, क्योंकि उसमें किसी के साथ तुलना नहीं की, बल्कि उसको वो ही बता दिया, उपमेय को ही उपमान बता दिया। जैसे इसके और भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, इसमें जो है भगवान की चरणों को ही जो है कमल बता दिया गया है। ऐसे ही आए महंत बसंत, इसमें जो है बसंत को ही महंत का रूप दे दिया है। ऐसे ही और उदाहरण है बहुत से। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, उसको चंद्रमा के समान खिलौना नहीं चाहिए, बल्कि चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में, उसको चंद्रमा ही लेना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। तो समझ में आया कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें उपमेय की तुलना किसी से न की जाए, बल्कि उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, उसमें दोनों में कोई भेद ना हो। तो ये हुआ हमारा रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण कमल, कमलों को ही जो है, चरणों को ही जो है कमल बता दिया है। जैसे मैं कह दूं कि आप शेर हैं, आप शेर के समान बहादुर नहीं हैं, बल्कि आप शेर हैं, उसी का रूप दे दिया उसको, तो इसमें हुआ रूपक अलंकार। नेक्स्ट हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले मैं आपको एक पहचान बता देती हूँ कि जहाँ पर कोई चीज़ ना हो लेकिन होने की संभावना हो, कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद आज वर्षा हो सकती है, या उसमें जनु तनु मनु मानो जानो मानू जानू इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके पहचान कैसे करोगे? उसमें जनु मनु मानो जानो मानू जानू आदि शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। जैसे मनु दृग फारी अनेक जमुन निरखत बरज शोभा। मनु दृग, मनु आ गया इसमें, मानो उसकी आंखें जो है ब्रज की शोभा को जो है देख रही हैं। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, कहते हैं उसका सिर फट गया वहीं मानो एक लाल रंग का घड़ा हो, मानो आ गया इसमें भी। नेक्स्ट ऐसे ही इसके और अनेक उदाहरण हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पाहुन होता है मेहमान, ज्यों जैसे, कहते हैं गांव में मानो शहर के मेहमान आए हों, मानो शायद उनको पता नहीं आए हैं या नहीं, वो ऐसे लग रहे हैं, संभावना हो रही है कि जैसे गांव में जो है शहर के मेहमान आ गए हैं, इसी प्रकार जो है बादल बन ठन के संवर के आए हैं। इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो। इसमें जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरी वीडियो में कमेंट देकर मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह
काम करे, जहाँ पर निर्जीव को ही सजीव रूप दे दिया जाए, निर्जीव वस्तु को सजीव बता दी जाए। जैसे पेड़ चल रहे हैं, पेड़ चलते तो नहीं, लेकिन अगर उनको चलता हुआ बता देंगे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर निर्जीव सजीव की तरह काम करे, अर्थात निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आए महंत बसंत। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मेघ तो आते नहीं ना, चलते तो नहीं ना मेघ, उनको चलता हुआ दिखा दिया। आए महंत बसंत, ऐसे ही बसंत को जो है महंत के समान बता दिया कि महंत बसंत जो है महंत बनकर आ रहे हैं, क्योंकि बसंत तो निर्जीव चीज़ है, लेकिन इसमें उसको सजीव रूप दे दिया गया है। ऐसे ही लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। ऐसे ही और भी है, जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ पर उषा को जो है सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार समझ में आया, जहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे, बादल, आकाश, पाताल, घर, इनको सजीव रूप दे दिया जाए, इनको चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, पीते हुए दिखा दिया जाए, तो उसमें कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बहुत अधिक चढ़ाकर कह दिया जाए, बड़ा चढ़ा के किसी बात को कहा जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूँछ में तो अभी आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, सारे राक्षस जो है भाग गए। जब आग लगी ही नहीं तो वो डर के कैसे भाग गए? तो इसमें क्या है? अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ा के कहा गया है बात को। ऐसे ही देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। कि यहाँ पर जो साकेत नगरी है उसके ऊंचे ऊंचे भवन को जो है आकाश को छूते हुए दिखाया गया है, इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। ऐसे ही है, और भी बहुत से उदाहरण हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि जैसे ही राणा ने सोचा वैसे ही उसका घोड़ा जो है नदी के पार चला गया, तो इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये हुआ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट हमारा है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या होते हैं? जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की बात की जाए, वहाँ पर उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही जिसके लिए उक्ति कह रहे हैं, बल्कि जिसके सामने उक्ति कह रहे हैं, बल्कि किसी अन्य की बात हो रही, किसी तीसरे की बात हो रही। जैसे बिहारी जी ने कहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधो, आगे कौन बिहाल। इसमें जो है कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जयसिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी गई है। यानी कि कह तो वो रहे वो कली और भंवरे के माध्यम से, लेकिन कह किसको रहे हैं? राजा जयसिंह को, ताकि वो अपने कर्तव्य को समझ सके और जो उसकी नवविवाहिता पत्नी है उसके प्रेम में जो है सारा दिन तल्लीन ना रहे। तो ये समझ में आया आपको? ये है हमारा अन्योक्ति अलंकार। तो आपको मेरे ख्याल से अलंकार, अर्थ अलंकार समझ में आ गए होंगे, शब्द अलंकार भी समझ में आ गए होंगे। आज हमारा अलंकार का जो है चैप्टर पूरा हुआ। आगे मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में अंतर पूछा जाता है, जैसे यमक और श्लेष में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही मिलते जुलते अलंकार हैं। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है, लेकिन दोनों जगह उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जबकि श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में
एक एक ही शब्द एक साथ दो अलग अलग अर्थ देता है। उसमें आता तो वो एक ही बार है, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग देता है। जैसे मैं दोनों का एक एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें जो है काली घटा का घमंड घटा, इसमें पहला जो है काली घटा मेघ के लिए कही गई है, और दूसरा घटा जो है घमंड के लिए कहा गया है। लेकिन श्लेष अलंकार में ये नहीं चलेगा। श्लेष अलंकार का उदाहरण है जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। इस यहाँ पर जो है बारे के दो अर्थ निकलते हैं। बारे का मतलब होता है जलाना, जलाने पर जो जल जाता है, जैसे दिया जलाते हैं। तथा बचपन में जब बच्चा छोटा होता है। और बड़े के भी दो अर्थ निकलते हैं। जैसे बड़े का अर्थ होता है बड़ा होने पर, तथा बड़े का अर्थ होता है बुझने पर। इसमें बड़े के भी दो अर्थ निकले हैं और बारे के भी दो अर्थ निकले हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। कई बार तुम्हें ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा कई बार पूछेंगे तुम्हें, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर होता है? तो बताओ, उपमा किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमा अलंकार किसे कहते हैं? मैंने बताया था आपको, जहाँ पर उपमे को उपमान के समान बताया जाए। और उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमे में उपमान की संभावना हो। उसमें उसको बताते नहीं, केवल संभावना होती है, और उसमें उपमे को ही उपमान बता देते हैं, उसके समान बता देते हैं, सॉरी। तो उपमा अलंकार का उदाहरण है जैसे सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में इसी को हम बना देंगे जैसे सीता का मुख मानो चंद्रमा है। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, यानी कि इसमें सीता के मुख को ही मानो चंद्रमा बता दिया गया है। तो आपको समझ में आया कि अर्थालंकार क्या होते हैं, और उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में क्या अंतर है। आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। आज हमारे अलंकार कंप्लीट हो गए। अगर तुम्हें कोई समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।